उत्तराखंड में अब बीजेपी के नेताओं को भी डर लगने लगा है। क्या धामी सरकार के सुरक्षा तंत्र पर बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं रहा? क्या गृह मंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ताने बाने में सेंध लग चुकी है? बीजेपी के नेता खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें जान माल का खतरा उत्तराखंड में ही है और इसके लिए वो पूर्व डीजीपी को जिम्मेदार मान रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं जान माल का खतरा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड यह बताता है कि वो दबंगई करते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं और पद का दुरुपयोग के ही कारण फॉरेस्ट के इतने ऑफिसर्स के विरुद्ध जो है केस लगा, एक ठेकेदार को जेल हुई, उसमें मुकदमा लगा, निर्विकार जी परेशान हुए और दर्जनों ऐसे अधिकारी हैं और दरोगा होंगे पुलिस के अंदर जो ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो अपने उच्च अधिकारी के विरुद्ध ये बात कहें। कम ही होते हैं, बिरले ही होते हैं। इसलिए उनकी जो कार्यशैली है, मोडस ऑपरेंडी है, वो हमको यह कहने पे मजबूर करती है कि हमारी जान माल की सुरक्षा स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है और जिम्मेवारी मिस्टर सिद्धू की होगी अगर हमको खरोंच भी आती है। बीजेपी के नेता धामी सरकार को ये याद दिला रहे हैं कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। रविंद्र जुगरान बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, बीच में आम आदमी पार्टी में भी गए थे लेकिन फिर बीजेपी में लौट आए और अब उनके निशाने पर एक बार फिर से पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी वो लगाते रहे हैं। देखिए, वैसे तो दबाव जिनसे उन्होंने कहा होगा कि रविंद्र जुगरान से बात कर लीजिए, जिनसे भी कहा होगा, वो पॉलिटिकल हों, ब्यूरोक्रेटिक हों, पुलिस वाले हों, किसी को सबको मेरा स्वभाव, नेचर, मेरा कमिटमेंट मालूम था तो मुझको कोई अप्रोच नहीं किया। लेकिन उनके जो खास एक दो बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहे होंगे पुलिस के एक दो लोग जो 24 घंटे, उनमें से एक दो लोगों ने शराब पी कर कहीं सड़क चलते चौराहों पर निवेदन जरूर किया था मुझसे कि यार जो आप सिद्धू जी के पीछे क्यों पड़े, इतना ही हुआ। बीएस सिद्धू के खिलाफ आरोप ये है कि उन्होंने वन भूमि की जमीन पर अवैध कब्जा किया और उसके बाद वहां उन्होंने पेड़ भी काटे। इन आरोपों को लेकर लंबी लड़ाई चल रही है। देखिए, 10 वर्ष हो गए, फिर मैंने आपको बता रहा हूं कि अधिकारी वही थे, आरोप भी वही थे, सब कुछ वही थी, लेकिन आज 10 वर्ष बाद जो है सरकार ने संज्ञान लेके इस पे एक्शन मोड में आई, अपना कमिटमेंट, वचनबद्धता दिखाई और मुकदमा कायम हुआ। अब कहीं एक उम्मीद जगी है कि उस मुकदमे के सही तफ्तीश होगी, विवेचना ठीक होगी और जो आरोप इन पर लगे हैं वो तय होंगे और जिन धाराओं पे इन पे मुकदमा कायम होने चाहिए उन धाराओं पे मुकदमे कायम। मामला 10 साल पुराना है। रविंद्र जुगरान ने यह मुद्दा पहले भी उठाया था मगर मुकदमा अब दर्ज हुआ है। इस पूरे केस में बीएस सिद्धू की भी सफाई आई है। बीएस सिद्धू का यह दावा है कि वो कई अदालतों से होकर पाक साफ निकले हैं, तो ऐसे में अब शासन की ओर से या सरकार की ओर से उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई सही नहीं है। आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र जुगरान ने जान माल का खतरा बताया है उससे ये लगता है कि कानून व्यवस्था पर बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं है।